सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच पुंछ के मेंढर स्थित भाटा दूरिया में आज फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को पूरी तरह से घेर लिया है। दोनों ओर से जारी फायरिंग में अब तक 2 पुलिस के जवान सहित सेना का एक जवान घायल हो गया है। सुरक्षा बलों ने कोट बलवाल जेल में बंद आतंकी को भाटा दूरिया जंगल ले गए। जिया मुस्तफा को भाटा दूरिया जंगल की पूरी जानकारी है और आतंकी ठिकानों की भी पूरी जानकारी है। जानकारी के मुताबिक जिया मुस्तफा आतंकी भी फायरिंग में घायल हो गया है। दोनों ओर से फायरिंग के बीच आतंकी फंस गया है। उसे सुरक्षित ठिकाने पर लाने की कोशिशें जारी है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन पुनन कश्मीर ने कहा है कि सामान्य स्थिति का दिखावा करवा और घाटी में स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकना आत्महत्या के रास्ते पर चलने जैसा होगा। उन्होंने सभी विस्थापित हिंदुओं के स्थायी पुनर्वास और क्षेत्र में शांति के लिए जम्मू को अलग करने के अलावा झेलम नदी के उत्तर और पूर्व में विस्थापित पंडितों के लिए होमलैंड बनाने की मांग को दोहराया है। आईसीसी टी20 के भारत पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर यानी आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में विशेष रोमांच है। जम्मू के युवा इसे भारत पाकिस्तान युद्ध से कमतर नहीं आंक रहे हैं। जम्मू के एसएसपी चंदन कोहली ने कहा कि मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाना है। अब तक पाकिस्तान ने भारत से टी20 वर्ल्ड कप में हर मैच हारा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कश्मीर में विकास और बदलाव की बयार को अब कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी के युवाओं को विकास परियोजना से जोड़ा जाएगा। अब तक इस प्रदेश के केंद्र से मदद मिलती थी। जल्द ही जम्मू कश्मीर देश के विकास में योगदान देगा। जम्मू कश्मीर मॉडल स्टेट के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अमित शाह श्रीनगर में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 जिलों में पिछले 24 घंटों में कोई भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। इन 10 जिलों में 7 जिले जम्मू संभाग के हैं और 3 जिले कश्मीर संभाग के। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 72 नए मामले सामने आए। वहीं 72 में से 63 कश्मीर संभाग से तो सिर्फ 9 मामले जम्मू संभाग से आए हैं। पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो कुछ गृह मंत्री अमित शाह करने आए हैं उससे कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी उड़ानों का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है। महबूबा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह का श्रीनगर से इंटरनेशनल उड़ानों का उद्घाटन और नए मेडिकल कॉलेजों की नींव रखना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीए की कांग्रेस सरकार ने आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए थे और वो आज के दिन काम कर रहे हैं। 370-35 से हटाकर इन्होंने जम्मू कश्मीर को अराजकता में डाल दिया। ये संकट केंद्र सरकार द्वारा पैदा किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए रोड मैप को दोहराते हुए कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव होंगे। इसके बाद राज्य का दर्जा बहाल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ स्थानीय नेता परिसीमन प्रक्रिया में रोड़ा अटका रहे हैं। कश्मीर के नेता चाहते हैं कि परिसीमन रोक दिया जाए क्योंकि उससे उनकी राजनीति को चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में वादा किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। ये मैंने देश की संसद में कहा और यही रोड मैप है। राजौरी शहर से सटे गोदरी बाला इलाके में बीती रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त करते हुए बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। वहां से AK-47 के 591 राउंड्स व आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। इसे जिले के किचहामा से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान किचहामा बारामूला के गुलाम मोहम्मद मलिक के रूप में हुई है। इसके कब्जे से एक चाइनीज ग्रेनेड, 2 पिस्टल और 16 कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया आतंकी मददगार शराकवारा किरकिरी के सक्रिय आतंकी
हिलाल अहमद शेख समेत अन्य आतंकियों को हर मदद मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर के भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना और जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रेमनाथ डोगरा की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हवन किया। कश्मीर घाटी में बेमौसम ताजा हिमपात से सेबों के पेड़ों और फलों और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान निराश है। कश्मीर में जल्द बर्फबारी के कारण सेब के बागों और सब्जियों के खेतों के अलावा सेब की फसल का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। बिलावर में लगातार बारिश होने का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। बैरल गांव में पुल की व्यवस्था न होने के चलते गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक विवाह उत्सव में दुल्हन को डोली में बिठाकर बीनी दरिया पार की जा रही है। वहीं दूल्हे को भी ट्रैक्टर पर बिठाकर दरिया को पार किया जा रहा है। ये कैसा विकास है?